सेना में पेंशन के बदल जाएंगे नियम, जवान और ऑफिसर्स के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे लागू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट आर्मी के पेंशन रूल्स को लेकर भारतीय सेना ने यह सिफारिश की है कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम हैं उनमें भी समानता लाई जाए। जब समानता लाने का मामला उठा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। करीब 2 महीने पहले सियाचिन में कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने पेंशन के नियमों को लेकर सवाल उठाया था। कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उनके माता पिता ने बयान दिया कि उनकी पत्नी मायके चली गई और सब कुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। ये पहली बार नहीं था जब NOK को पेंशन के मामलों में सवाल उठे हैं। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जब किसी जवान की विधवा पत्नी को मदद की गुहार लगानी पड़ी है। तो इसी के लिए सरकार ने अब ये फैसला लिया है। खासतौर से रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि पेंशन के नियमों को समान किया जाए, जिससे जवान के आश्रितों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। मौजूदा नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि निकटतम परिजन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है तो उनके माता पिता में से कोई उनका NOK हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही NOK होती है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या सैनिक शहीद हो जाता है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरीके की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। यह उस स्थिति में NOK को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत होती है। यह आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। यह उस स्थिति में NOK को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से शहीद हो जाता है सैनिक। यह सैलरी का 60% होता है। और तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। जब बैटल कैजुअलिटी होने पर NOK को मिलती है और यह सैलरी का 100% होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पेंशन की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं और नियमों की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो सरकार ने अब ये कहा है कि पेंशन के नियमों को बदला जाए और सैनिक और जवान के यानी कि जवान और ऑफिसर के जो पेंशन नियम हैं, जो कि फ़िलहाल अलग अलग हैं, उन्हें भी एक जैसा किया जाए। अब देखना ये है कि रक्षा मंत्रालय इसके बारे में क्या कदम उठाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बदलाव होगा यदि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे मान लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर एक शहीद के परिजनों को पेंशन नहीं मिलती है और उन्हें बुढ़ापे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सेना के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।